आईसीयू में जैसे ही सुनीता होश में आती है, आयरा बेचैन होकर उसके पास पहुंचती है। कांपते हाथों से सुनीता का हाथ थामकर वो सवाल करती है जिसकी सबकी जिंदगियां हिलाकर रखती थी। क्या वाकई कामयार कसूरवार था? सुनीता की आंखों में खौफ और जमीर की जंग साफ नजर आती है, मगर वो सच बोलने का फैसला कर लेती है। वो बताती है कि कामयार बेगुनाह है, बल्कि असल साजिश खावर ने रची थी। पैसे और शादी के झूठे वादों का बदले खावर ने सुनीता को मजबूर किया कि वो कामयार की ट्रिक में नशा मिलाए ताकि आयरा को इससे दूर किया जा सके। मगर जब सच सामने आता है तो खतरा पैदा होता है। खावर सुनीता को मारने की भी कोशिश करता है। ये सच सुनते ही आयरा टूट जाती है। दूसरी तरफ इरफान साहब खावर से आयरा की जबरदस्ती शादी करने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसी लम्हे आयरा घर में दाखिल होती है, लेकिन इस बार अकेली नहीं, उसके साथ कामयार होता है और पुलिस फरीहा को हथकड़ियां लगाए खड़ी होती है। आज आयरा खामोश रहने वाली नहीं, वो सबके सामने खावर को थप्पड़ मारती है और कहती है, जैसे आप मेरा मुहाफिज समझ रहे थे, वो दरअसल एक दरिंदा था। फिर वो सुनीता का रिकॉर्ड शुदा बयान सबको सुना देती है। खावर भागने की कोशिश करता है, मगर कामयार उसे पकड़ लेता है और बरसों का गुस्सा एक ही लम्हे में निकाल देता है। फरीहा पागलपन की हद तक पहुंच जाती है और आयरा को मारने की धमकी देती है, मगर पुलिस दोनों को मुजरिमों को गिरफ्तार करके ले जाती है। इरफान साहब शर्मिंदगी से कामयार के सामने सर झुका लेते हैं। वो मान लेते हैं कि सबसे बड़ी गलती एतमाद न करना था। लेकिन कामयार का दिल टूट चुका होता है। वो ऐलान करता है कि वो ये शहर हमेशा के लिए छोड़ रहा है, क्योंकि अब वो मजीद लड़ने की हिम्मत नहीं रखता। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है, आयरा उसका रास्ता रोक लेती है। वो घुटनों पर बैठकर रोते हुए कहती है, अगर तुम गए तो आयरा मर जाएगी। मुझे सजा दो, मुझ पर गुस्सा कर लो, मगर मुझे छोड़कर मत जाओ। आयरा की आंखों में सच्ची तड़प देकर कामयार का दिल पिघल जाता है। वो इसके आंसू पूंछता है और कहता है, तुम ही तो हो मेरी जिंदगी, मैं तुमसे दूर कैसे रह सकता हूँ। इस लम्हे इरफान साहब फैसला करते हैं कि निकाह आज ही होगा। बड़ी महफिल में आयरा और कामयार का निकाह हो जाता है और बरसों की जुदाई मोहब्बत में बदल जाती है। मगर सवाल अब भी बाकी है, क्या खावर वाकई अंजाम को पहुंच गया है, या वो जेल से फरार होकर एक नया तूफान लाएगा? और क्या इस कहानी का असल हीरो कामयार है, या वो सुनीता जिसने अपनी जान खतरे में डालकर सच का साथ दिया? आपके ख्याल में इस खुशगवार अंजाम का असल हकदार कौन है? अपनी राय जरूर बताएं।